بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة خير. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी सुहेल हमारे दरमियान मुसलसल आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, तिलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल कर रहे थे। आपका शुक्रगुजार कि आप हमेशा की तरह आज भी तिलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल करते रहेंगे, और आज आपने किया। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं धरती टीवी पे खुसूसी नशरियात बाखबर रमज़ान। आज 23वीं सहरी की जानिब हम लोग गामज़न हैं और ताक रातों का सिलसिला शुरू होने वाला है। और परवरदिगार चाहता है कि ऐ बंदे, दरवाजे खुले हैं रहमतों के, मांग ले, मुझसे मांग। हम मांगना चाहें तो क्यों ना मांगें, क्योंकि वो दर खुला है। लेकिन हम उन लोगों से बड़े मुख्तलिफ हैं कि जो लोग इबादत भी करते हैं और गुनाह भी करते हैं। लेकिन परवरदिगार आलम का हम मुसलमानों पे एहसान है कि हमें ख़त्मुल नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना के भेजा कि रोज़े महशर परवरदिगार से रो रो के जो अपनी उम्मत के लिए दुआएं करेंगे, वो ज़ात सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नाज़रीन किराम, इससे कब्ल कि मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाऊँ, टेलीफोन लाइन ऑन है, नंबर ऑन है, क्योंकि आज जिन शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है, आप उनसे लाइव कॉल पे बात कर सकते हैं और कलाम सुन सकते हैं। नाज़रीन किराम, हमारी हमेशा की तरह ये काविश रही है कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तमाम चीज़ों को आप तक पहुँचाया जाए और बताया जाए कि अल्लाह पाक का बिन एहसान पे बड़ा एहसान है। नाज़रीन किराम, मेरी आज की जो अहम शख्सियत है, गुज़िश्ता रोज़ भी आपने इनको देखा, और मेरी तो ख्वाहिश हुआ करती है कि हर दफ़ा यही तशरीफ़ लाएं, लेकिन मसरूफियात इस कदर इनके पास होती हैं कि चाह के भी वक्त निकालना बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए। लेकिन आज उन्होंने वक्त निकाला। मेरी मुराद है जनाब सरवर अली भाई, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से आपका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई। सरवर भाई के साथ ही नाज़रीन किराम, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। ये खानवादा ऐसा है कि जिसकी पहचान ज़िक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि वो घर बड़ा पाक होता है कि जिस घर में कोई एक हो जो ज़िक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता है। और उनमें एक नाम ऐसा भी है जिसका नाम है मोहम्मद शफीक अहमद। मेरे भाई शफीक भाई, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अबरार भाई, माशाल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको, और आपकी ट्रांसमिशन देखता रहता हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता। और बड़ी ख्वाहिश थी कि आपकी तरफ से मुझे भी पैगाम मिले, और मेरी भी ख्वाहिश थी कि आज हमने आपको याद और किया। आपने बड़ी मेहरबानी की इस बाबरकत महफिल में मुझे हाजिर होने का मौका दिया। इंशाल्लाह शफीक भाई से कलाम सुनने के नाज़रीन किराम, हमेशा की तरह नौजवान यूथ स्पोर्ट्समैन है, बड़ा नाम कमाया, परवरदिगार ने बड़ी इज्जत दी इनको। मोहसिन सरवर हमारे दरमियान मौजूद है। मोहसिन भाई, आप कैसे हैं? ठीक है, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन किराम, इनके साथ ही हमेशा की तरह उलमा इकराम का एक सेगमेंट हमारे दरमियान होता है, और आज नौजवान शख्सियत है और परवरदिगार ने इनकी उन सलाहियतों पे इनको अपने करीब कर लिया है, क्योंकि ये जिक्र करते हैं रसूल और आले रसूल का, बयान करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। मेरी मुराद है सरकार, आपका नंबर मेरे पास नाम आपका लिखा हुआ नहीं है, मुझे आप माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका नाम यहाँ पर मेरे पास मेंशन नहीं था। परवरदिगार ने आपको बड़ी इज्जतों से नवाज रखा है, और हमारी खुश नसीबी है कि आप तशरीफ़ लाए। मैं माज़रत खाऊँ आपसे। और नाज़रीन किराम, हमेशा की तरह हमारे साथ सुपैयब आबदी, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान मनक़बत ख़्वान, इसने भी ज्वाइन किया है हमें। आपका भी शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन किराम, अब जिस शख्सियत का मैं तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, परवरदिगार ने इनको भी बड़ी इज्जतों से नवाजा है, और इनका भी खानवादा ज़िक्र रसूल से ही पहचाना जाता है। इनके बच्चे की बात हो, बड़े बेटे की बात हो, परवरदिगार ने कमाल इनकी शख्सियात को रखा है, और ज़िक्र रसूल अल्लाह ही इनकी पहचान है। मेरी मुराद है जनाब ग़ुलाम साबिर यूसुफ़ी भाई से। ग़ुलाम साबिर भाई कैसे हैं? ठीक है। और नाज़रीन किराम, लाइव शो में चलता है, हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। मैं खाली साहब आपसे दोबारा माज़रत हूँ, आपसे यकीनन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मैं चलूँगा शफीक भाई की जानिब। शफीक भाई, यकीनन आपको
आपकी भांजी गालिबन नवासी एडमिट है हॉस्पिटल में, और फिर भी आपने वक्त दिया। बस मैं गुजारिश करूँगा, जो सुन रहे हैं देख रहे हैं, दुआ करें अल्लाह मियां वो बच्चे और जितने बच्चे हॉस्पिटल में हैं अल्लाह ताला सबको सेहतियाबी अता फरमाए। परवरदिगार आलम तमाम बीमारों को, बिलखुसूस मेरी वालदा को सेहत कामिला, सेहत कुल्ली अता करे, और जिनकी माएँ हैं और बीमार हैं परवरदिगार उनको भी सेहत कामिला, सेहत कुल्ली अता करे इस माह मुबारक के सदके। और आपकी नवासी को भी परवरदिगार सेहत कामिला, सेहत कुल्ली अता करे। दुआओं की बात हो रही है, शफीक भाई क्या पेश करेंगे आज? अली भाई, एक बहुत मशहूर कलाम है, बस जब पढ़ते हैं तो दिल चाहता है कि मदीने पहुंच जाएं। और आज सरवर भाई भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो खुर्शीद भाई के बहुत बड़े फ़ैन भी थे, बड़ी मेहरबानी। और एजाज़ की बात है कि आज आप कलाम पेश करेंगे। पेश करता हूँ। जो न होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाब ख्याल ही, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। जो न होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाब ख़याल ही, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। माह महर में तेरी रोशनी हुई खत्म तुझ पे पैगंबरी। माह महर में तेरी रोशनी हुई खत्म तुझ पे पैगंबरी। नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई करे कौन तेरी बराबरी, करे कौन तेरी बराबरी। और ये नहीं किसी की मजाल ही, ये नहीं किसी की मजाल ही, सल्लल्लाहु अलैहि। सब मिलकर साबिर साहब आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरा साथ देंगे बड़ा मजा आएगा। नफसील है नाम है सरा, तेरा फर्श है वो बोरिया। नफसील है नाम है सरा, तेरा फर्श है वही बोरिया। आका तेरे जिसमें पाक पे एक तबा, वो भी तार तार है जा बजा, वो भी तार तार है जा बजा। और तेरी सादगी है कमाल जी, तेरी सादगी कमाल ही, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। तू खलील है या रसूल अल्लाह, मेरे आका तो खलील है, तू कलीम है। तू खलील है, तू कलीम है, और तू रऊफ है, तू रहीम है। तू
तेरी शान सबसे अजीम है, तेरी शान सबसे अजीम है, और नहीं कोई तेरी मिसाल जी, नहीं कोई तेरी मिसाल, सल्लल्लाहु क्या कहने शफीक भाई, सलामत रहिए। क्या बात है, 4 चांद लगा दिया, 4 चांद आपने लगाए आज आके। यकीन करें। परवरदिगार आपको और मजीद तरक्कियां अता करे। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। दिल में किसी को बसाया न जाएगा, दिल में किसी को बसाया न जाएगा, दिल में किसी को बसाया न जाएगा, हर ज़िक्र रसूल पाक भुलाया न जाएगा, ज़िक्र रसूल पाक भुलाया न जाएगा, और वो खुद ही जान लेंगे, जताया न जाएगा, वो खुद ही जान लेंगे, जताया न जाएगा, अरे हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा, हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा, और नेज़े पे चढ़ के लगा ये मुर्तज़ा का नेज़े पे चढ़ के लगा ये मुर्तज़ा का, अरे ये सर अली का है, ये झुकाया न जाएगा, ज़िक्र रसूल पाक भुलाया न जाएगा।
क्या बात है, ज़िक्र रसूल पाक बुलाया ना जाएगा। इनकी नात से हमें ज्वाइन कर लिया है तूर नकवी ने। तूर कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक अबरार, और आप सब कैसे हैं? बाखबर रमज़ान की सहरी ट्रांसमिशन से हम 23वें रोज़े की तरफ जा रहे हैं और रमज़ान इख्तिताम की तरफ और ताक रातों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। होने जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये कहा जाता है कि सारी जितनी भी रातें गुजर रही हैं ना, इसमें आप जितनी भी दुआएं मांगें वो कबूलियत के दर्जे पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इन रातों में जो है इबादत करें, ताकि जो है ये कबूलियत की रातें कहलाती हैं। और इन रातों में जितना ज़्यादा आप दुआएं मांगेंगे अल्लाह ताला की बारगाह में, उतनी ज़्यादा मकबूलियत की तरफ हैं। बिल्कुल नाज़रीन, और हमें हमेशा की तरह यूसुफ पाकिस्तानी भाई ने ज्वाइन कर लिया। यूसुफ भाई कैसे मिजाज हैं? ठीक है, इंशाल्लाह यूसुफ भाई से बात करेंगे। सरवर भाई, और आप एक दफ़ा फिर आ ही गए और साहबजादे आपके साथ आए हैं। सरवर भाई बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रूह रवां हैं और खुशनसीबी तूर की पहली मुलाकात हो रही है सरवर भाई से। ये मुझसे पूछती थी कि सरवर भाई आते क्यों नहीं? मैंने कहा आपके आने से पहले 2 दफ़ा आ चुके हैं। अच्छा अबरार, मैंने इतनी ट्रांसमिशन में जब तक मैं आई हूँ ना सरवर भाई, मैंने सिर्फ आपका जो है ना जिक्र सुना है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे अल्फाज में और बहुत अच्छे तरीके से कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से जो है आप ओनर हैं, और ये सारी बातें मैं सुन रही थी। अब तक मैंने आपको देखा नहीं था, आज जो है वो मुलाकात। और ये जब भी आते हैं कुछ ना कुछ ऐलान करके जाते हैं। अच्छा, आज भी अहम ऐलानात होंगे नाज़रीन किराम। और सरवर भाई आपकी जानिब आते हैं, जैसे कि तूर ने कहा कि आपको अब देखा, लेकिन कुछ नाज़रीन हमारे ऐसे होंगे कि जिन्होंने अब देखा होगा। तो बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद सरवर भाई की शख्सियत के हवाले से आज बात करते हैं। इनके साहबजादे हमारे दरमियान मौजूद हैं, फिर इनके साथ भी बात करेंगे। आज तमाम नाज़रीन ये जान लें कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स 2,40,000 रुपये का कम कीमत प्लॉट दे रहा है, और यकुम रमज़ान से अब तक हमारे प्लेटफॉर्म से ये ऐलान होता आ रहा है। सरवर भाई मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमारे स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है, ग्रीन वैली में तो प्लॉट 2,40,000 का है। एक कलंदर ब्लॉक भी आपने अभी, इंडस ब्लॉक और कलंदर ब्लॉक, ये जो है ये कौन सा है? ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा थोड़ा सा। एक्चुअल हमारे सुपर हाईवे पे, सुपर हाईवे को M9 कहा जाता है। जी जी, M9 पे 3 प्रोजेक्ट है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर के। लेकिन ये जो है ये जो आप देख रहे हैं वो बहरिया 2 के साथ है, और ये बिन एहसान ग्रीन सिटी है फेज़ 1। फेज़ 1 है ये, जहाँ डेवलपमेंट तकरीबन 80% कम्प्लीट हो चुका है। अच्छा, 3rd राउंड अबाउट तक पहुँच गए हैं, और गेट वगैरह भी इसका रेडी है। तो इंशाल्लाह 3 से 4 माह में हम इसका पोजीशन देने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ के प्लॉट की कीमत क्या है? 80 गज, 120, 200 गज की? यहाँ पर 6 लाख से लेके 12 लाख तक है, यानी फ्रंट में आपको 12 लाख का मिलेगा और पीछे की तरफ आपको 6 लाख का प्लॉट मिलेगा। इसमें भी 80 स्क्वायर यार्ड, 120 स्क्वायर यार्ड? इसमें 80 स्क्वायर यार्ड्स नहीं है। अच्छा, इसमें 80 स्क्वायर यार्ड, ये हमारा 120 स्क्वायर थर्ड यार्ड एंड 200 जी, या 240 स्क्वायर यार्ड। ये हमारा 3rd प्रोजेक्ट होगा, जो बिन एहसान ग्रीन वैली वो नूरियाबाद के बाद है, जिसको थाना बोला खान कहते हैं। हाँ। और 1 किलोमीटर फ्रंट पे ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा। और कराची का जो एयरपोर्ट है वो वहाँ जा रहा है उस तरफ। जी जी जी, बुलारी एयरबेस जो बिल्कुल, पाकिस्तान वो का जो सबसे रास्ता बड़ा जा रहा एयरबेस है, वो वहाँ पर हमारी लैंड के साथ ही है। तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वहाँ पर स्टार्ट में हमने 395 प्लॉट के रेट रखे थे आज से कोई साल भर पहले, अब 595 है। ये भी सॉफ्ट लॉन्चिंग है, प्री लॉन्चिंग की तरफ है। इसके बाद जो है वो साथियों से मशवरा हुआ हालात के पेश नज़र के कोई ऐसी स्कीम निकाली जाए, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि वो लोग जो ये भी नहीं ख़रीद सकते, उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है, जैसे रिक्शा वाले, ठेले वाले, सब्ज़ी वाले, तो इनको भी अकोमोडेट करें। इसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि 80 स्क्वायर यार्ड्स का भी निकालें, 120, और रेट्स भी कम करें। तो अभी 80 स्क्वायर यार्ड्स का 2,40,000 में नॉर्मली कहीं भी आप प्रोजेक्ट में लेंगे तो ये 80 स्क्वायर यार्ड्स का आपको 12 से 14 लाख से कम नहीं मिलेगा। वो आपको इंस्टॉलमेंट में देंगे और आपसे डाउन पेमेंट ले लेंगे 3 से 4 लाख रुपए। तो हम 240 में कैश में ही दे रहे हैं कि आप 240 में ले। अच्छा, इसको आप इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं? इसमें भी इंस्टॉलमेंट, यानी 240 में भी, यानी नाज़रीन 240 में भी जो है वो
2,40,000 इसमें भी आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। ये बहुत इजाफी बड़ी charges खुशखबरी नहीं है। और इसमें कोई इजाफी चार्जेस है? नहीं, इजाफी चार्जेस कोई जब इजाफी डेवलपमेंट charges होगा, यानी हम क्या करते वो तो हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं ना सर? डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो कंप्लीशन के बाद, जब Completion डेवलप के हम बाद। करेंगे, नॉर्मली जो सुपर हाईवे पे प्रोजेक्ट्स हैं 40 से 45 प्रोजेक्ट हैं। मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हो गई हूँ कि इतनी प्राइस में, और फिर वो भी इंस्टॉलमेंट में, कहीं पूरे कराची में कहीं भी आप प्लॉट का तो सपना देख सकते हैं। ये 3,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड है, ठीक क्या है। यानी वो तो बात- आपको क्या कहीं बात नहीं है। मिलेगी। लेकिन इस टूर कम पे कीमत पे कहीं भी नहीं प्लॉट तो मिलेगी। टूर के बनते हैं। नहीं, हम 20 प्लॉट लेंगे। हम 3 इंशाल्लाह लेंगे। इंशाल्लाह। और बात भी हुई थी हमारी दुख्तर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से भी, बिल्कुल आपने कहा ऐसा ही था है। कि हम इसमें अबरार में तशरीफ लाए थे, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम आपको एक स्ट्रीट दे देंगे कि जिसको हम दुख्तर के नाम कर देंगे, माँ के नाम कर देंगे, कि उन माँओं के लिए कि जिनकी कामयाब औलाद माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसी कामयाबी का क्या फ़ायदा कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं। नहीं, और उनको अबरार वो छोड़ के चले शेल्टर जाएं। सिर्फ उन लोगों के लिए उनका, बल्कि उन बेटियों के लिए भी होगा जो, यानी जो बेसहारा हैं, कुछ ऐसी भी हो जाती है जिनको डाइवोर्स हो जाती है, माँ बाप का इंतकाल अच्छा। हो गया है, ना उनको भाई एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना भाभियाँ एक्सेप्ट कर रही हैं, बहनें तो ऑलरेडी अपनी ससुराल में होती हैं, तो ऐसी बेटियाँ भी हैं हमारे दरमियान में। जिनके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है। जी, वो भी हैं जिनकी डाइवोर्स हो गई है, ना वो इधर की हैं ना उधर की हैं, ना घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कोई और एक्सेप्ट कर रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसी हैं जो हमारे आएंगी भी अगर हुआ तो। वैसे तो ये एक दिल दहलाने वाली कहानी जी। होती है कि सुनना भी आपके मतलब बस में नहीं होता कि किसी की बात को सुने और किस तरह से बर्दाश्त तो करें। उसके इन लिए तमाम बड़ा बातों दिल को सर्वोपरि चाहिए। मद्देनजर रखते हुए तूर ने यहाँ पर कहा कि हम एक स्ट्रीट लेंगे आपसे, जिसमें फिर उन्होंने, अबरार भाई ने कहा कि हम एक एक शेल्टर होम दुख्तर के लिए जो कराची की बेसहारा बेटियां हैं वो उनके अपनी लिए तरफ से आप जी, एक बिल्कुल, शेल्टर बिल्कुल, होम बिल्कुल। शायद आपकी के लिए नॉलेज में ज़मीन। हो ये। जी बिल्कुल, बताया था मुझे। आप क्या इंशाल्लाह। कहेंगे, कैसी काविश है ये? देखिए, प्लॉट अगर एक- लेते हैं आपसे, देखिए, एक्चुअल एक नॉर्मली एक रूल है एक प्रोजेक्ट का कि 60% जो है वो डेवलप करना है आपने, 40% आपने एम्यूनिटीज़ देनी है। तो जो 40% एम्यूनिटीज़ में देते हैं उसमें पार्क्स होते हैं, मस्जिद होती है, स्कूल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो इसमें हम कम्युनिटी सेंटर भी खोल सकते हैं उसके अंदर, जैसे दुख्तर ने कहा, ये हमारी बहन टूर ने, ने। हाँ, जो कहा वही वो भी ऑप्शन मौजूद है। यानी हम कल्चरल सेंटर भी खोल सकते हैं, लाइब्रेरी भी खोल सकते हैं, बहुत अच्छा, सारी यानी चीज़ें इस ऑप्शन हैं। सोसाइटी के अंदर शॉपिंग मॉल्स भी मौजूद हैं, जी हाँ, बिल्कुल। कल्चरल सेंटर भी मौजूद देखिए, हैं, अंडर यानी वन रूफ तमाम फैसिलिटीज़ होगी तो प्रोजेक्ट कामयाब होगा। अगर इतना दूर अगर कोई कराची से बाहर रहने जाता है और वहाँ पर अगर ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो फिर प्रोजेक्ट नाकाम होगा। तो सारे ऑप्शंस होंगे वहाँ। अच्छा, बिजली पानी गैस की ये भी तमाम सहूलियात? अप्रूवल हमारे पास है, तीनों प्रोजेक्ट में हमारे पास गैस, बिजली, पानी और जो तमाम महकमों की एनओसी भी मौजूद है। अच्छा सरवर भी, मुझसे किसी ने पूछा था कि ये जो आप अपनी एसएमडी पे दिखा रहे होते हैं, ये अभी इसमें यहाँ पर कोई प्लॉट है जी जो हाँ, बिल्कुल हासिल कर सकते हैं जी, नाज़रीन बिल्कुल हमारे? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्योंकि इसकी बहुत अच्छा सा लग रहा है, जैसे सुपर हाईवे का ये और इसका एंट्रेंस है, बड़ा अच्छा एक डेवलपमेंट आप दिखा रहे हैं। तो जो इसमें मैं आपको थोड़ा सा अर्ज करूं कि ये जो जिन्होंने डेवलप किया है ना, वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची बहरिया बनाया है। वाह 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 वाह। वो डेवलपर हमारे साथ है और हमारी टीम का हिस्सा है। उन्होंने ही डेवलप किया और आगे हमारे प्रोजेक्ट के सारे वही डेवलप करेंगे। और नाज़रीन किराम, 1 साल पहले जो इन्होंने प्लॉट बेचे 2,40,000 का ही रेट था आपका, आज वो 18 से 20 लाख रुपए की मालियत हो चुकी है उन प्लॉटों की। और इनका एक बड़ा अच्छा इकदाम है कि आज आप प्लॉट लेके जाएं, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, यानी कि 6 महीने बाद भी अगर आपका इरादा चेंज हो जाता है तो आइए, फाइल दीजिए और पैसे लेके चले जाइए। हमारी सिस्टर की बात को मैं और आसान करूं, देखिए, सुपर हाईवे M9 का लॉ है कि आपने 35% ओपन एरिया रखना है और 65% आपको कंस्ट्रक्ट करना है। यानी 35% में आपके राउंड अबाउट्स आ गए, आपकी रोड्स आ गए, स्कूल, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें। लेकिन हमने क्या किया है, 65% हमने ओपन एरिया रखा है, 35% हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। 65% में आपकी रोड्स, स्कूल्स, ग्राउंड, बड़े बड़े राउंड अबाउट्स होंगे, प्ले एरिया होंगे, पार्क्स पार्किंग होंगे। का issue नहीं हो सकता, अच्छा, पार्किंग और का सबसे issue बड़ी नहीं बात ये कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये 96 एकड़ स्टार्ट में है। जब हमने स्टार्ट लिया था 96 एकड़ 96 एकड़ है। अच्छा, Normally- एक जो सोसाइटियाँ आजकल बन रही हैं, अगर आप स्कीम 33 में भी देखें तो वहाँ ना बहुत छोटी छोटी गलियाँ बना देते हैं। ये रोड्स हमारा बहुत छोटी मेन होती जो हैं। सेंटर मीडियम है ना, मेन जो बुलेवर्ड है हमारा 150 फुट का है।
नॉर्मली लोग 60 फुट रखते हैं, यानी 30 फुट एंट्री और 30 फुट। और यानी पार्किंग की या ट्रैफिक का आने वाले वक्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर। नॉर्मली 120 स्क्वायर यार्ड्स की जो कैटेगरी होती है ना, उसके अंदर लोग 24 फुट की सड़क रखते हैं, 20 कोई फुट की 30 रख फुट रहे हैं रखते सर हैं, 20 अभी फुट की। हमने 40 फुट रखी है। हमारे आप मैप में देख सकते हैं, मिनिमम आपको 40 फीट मिलेगा। बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है नाज़रीन किराम, और मैं चाहूँगा कि हमें जो ज्वाइन किया गुलाम साबिर यूसुफ भाई ने, मैं चाहूँगा गुलाम साबिर यूसुफ भाई आप कलाम पेश कीजिए, आज की बज़्म को रौनक बख्शिए, और इनके नात से ही हम वक्फे पे जाएंगे। जी अबरार भाई, एक दुआया कलाम बड़ा ही खूबसूरत, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, सरकार की बारगाह में इल्तिजा है, तो पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह आता हो। गम का मदावा कीजिए, चारे बेचारे गम का मदावा कीजिए, चारे गम का दावा कीजिए। धूप है इस के सिर पे, अपना साया कीजिए। धूप है इस के सिर पे, अपना साया कीजिए। रब की रहमत खुद बखुद हो जाएगी साया फिगर। रब की रहमत खुद बखुद हो जाएगी साया फिगर। मिलके गए महबूब हक का जग में चर्चा कीजिए। मिलके गए महबूब हक का जग में चर्चा कीजिए। और बड़ा ही खूबसूरत शेर समाप्त कीजिएगा। है यही सामान राहत और ज़ादे आखिरत। है यही सामान राहत और ज़ादे आखिरत। सब दुरूद पाक को अपना वजीफा कीजिए। सब दुरूद पाक को अपना वजीफा कीजिए। और मख्ता समाज कीजिएगा। नामाए आमाल में बाबर के कुछ भी तो नहीं। नामाए आमाल के, नामाए आमाल में बाबर के कुछ भी तो नहीं। इस पे भी चश्मे करो अब मेरे आका कीजिए। इस पे भी चश्मे करो अब मेरे आका कीजिए। चाराए बेचारे गम का मदावा कीजिए।
गुलाम साबिर यूसुफ कलाम पेश कर रहे थे और वक्फे का वक्त अभी नहीं हुआ था, हमने वक्फे कह दिया, कोई बात नहीं। नाज़रीन किराम, सरवर भाई के साहबजादे हमारे दरमियान मौजूद हैं। मोहसिन भाई, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में आपसे बात हुई, स्पोर्ट्स की दुनिया का भी बड़ा बुरा हाल है। जी जी, अगर गुर्बत छाई हुई है तो खेल पे भी गुर्बत छाई हुई है या नहीं, या बिल्कुल ऐसा बेहतर ही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आजकल हर जगह जो है वो स्पोर्ट्स हो नहीं रहा। अब अभी तो फ़िलहाल रमज़ान में ये देख रहे हैं कि लोग जो है वो रात को सिर्फ क्रिकेट खेल सकते हैं, बस वो भी रमज़ान की एक चला हुआ आ रहा है। लेकिन सर, आप रमजान नहीं में देखें लोग तो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, शहरी पे शहरी के बस। बाहर आए क्रिकेट खेलने के और लिए। इसके अलावा तो कोई टेनिस का तो एक्टिविटी, इतना अच्छा टेबल रुझान टेनिस नहीं का तो कोई इतना अच्छा रुझान नहीं है। इवेंट्स चलते हैं लेकिन बहुत कम रमज़ान में। तो ये आपकी है। क्या मसरूफियात चली हैं शोरूम और सिर्फ रमज़ान? जी, क्रिकेट। इसके अलावा एक नई चीज़ हमने नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है सीपीके अच्छा। के नाम से, सीपीके के नाम से। तो एक वक्फा ले लेते हैं, जी। मज़ीद आपसे बात करते हैं। नाज़रीन किराम, मुख्तसर सा वक्फा है, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वापस आ चुके हैं और हमेशा की तरह सना खानों का गुलदस्ता सजा हुआ है बाखबर रमज़ान की टीम में। हमारी बहनों ने हमें ज्वाइन किया है आज। 3 सना खान हैं हमारे दरमियान और तीनों अपनी मिसाल आप हैं। परवरदिगार ने तीनों को ही बड़ी इज़्ज़तों से नवाज रखा है और खुश नसीब हैं वो घर वाले कि जिनकी बच्चियाँ ज़िक्र रसूल अल्लाह में आद रसूल का जिक्र करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। हमारी पहली सना खान है, मैं चाहूँगा कि अरिज अली बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल करें। हैदराबाद से तशरीफ़ लाई हैं ये हमारे प्रोग्राम में, मैं चाहूँगा कि कलाम पेश कीजिए। यही मेरा यही मेरा यही मेरा तारुफ है गदाए मुस्तफा में। यही मेरा तारुफ है गदाए मुस्तफा में। सखी हसनैन का नौकर फिदाए मुर्तज़ा में। सखी हसनैन का नौकर फिदाए मुर्तज़ा में। मेरे कशकोल में जो कुछ है बीबी पाक का सदका। मेरे कशकोल में जो है बीबी पाक का सदका। इसी सदक़े से पल रहा है, पल रहा हूँ मैं। इसी कुंबे इसी सदक़े से पल रहा है, पल रहा हूँ मैं। यही मेरा तारुफ है गदाए मुस्तफा हूँ मैं। बड़ी सरकार का बंदा समझ कर
हकीकत में गदा हूँ मैं, मुझे सरकार कहते हैं। हकीकत में गदा हूँ मैं, सखी हंसने का नौकर फिदाए मुर्तज़ा हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यूसुफ भाई, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप जाते हैं और हमारी ट्रांसमिशन को कैसे देखते हैं आप? आज मैं आपसे पूछता हूँ, झूठी तारीफ करूँ सच्ची? जैसे आप हैं वैसी तारीफ कीजिए। 100% सच्ची वाली। सच्ची वाली ये होती है कि आपके अंदर एक चाहत है, एक लगन है, तो इसलिए जो ना जहाँ ज़्यादा चाहत मिलती है ना वहाँ ज़्यादा कदर नहीं होती। सच्ची बात तो ये है। तो जहाँ वो ज़रा कदर कम होना तो वहाँ लोग जो ना कदर ज़्यादा करते हैं। नहीं, जहाँ कदर कम हो वहाँ कदर ज़्यादा कैसे करते ये हैं? कुछ समझ जो नहीं आ रही ज़्यादा बात। चाहते हैं वो तो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वो ज़्यादा कदर करते हैं। वो बात ये ना कि यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में उलट होता है। ये चक्कर है कि हम किसी की ज़्यादा चाहत करते हैं ना तो वो हमें ठोकर मारता है। जैसे इन्होंने वो 2,40,000 रुपये का जो वो निकाला हुआ है, एक पैकेज है इनका, तो इन्होंने तो निकाला कि चलो एक अपने बिजनेस को भी देखते हुए, मुल्क और कौम के हालातों को भी देखते हुए, ज़ाहिर है अपने बिजनेस को भी चलाना है, तो उस हिसाब से वो वक्त के साथ साथ जो इंसान को चलना पड़ता है और अपने आप को फुटबॉल बना लेना चाहिए। बिल्कुल। तो बाकी माशाल्लाह बच्ची की बड़ी प्यारी आवाज़ है बेटा, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाल्लाह आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है और जैसे अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत आवाज़ दी है और अल्लाह ताला आपको खूबसूरत नसीब भी बनाए मेरी सारी बच्चियों के माशाल्लाह से। ये दुआएं इनके लिए बच्चों के। बस नाज़रीन किराम, यही बात होती है कि खुलूस और मोहब्बत, और यकीन कीजिए कि मैं मेहनत करता हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ। साबिर भाई गवाह इस चीज़ के कि अकेला ही चलता हूँ और लोग आते हैं लेकिन चले भी जाते हैं, लेकिन मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटता। लोगों ने मुझसे पूछा, यार अली अबरार ने पता नहीं कितना कमा लिया होगा। साबिर भाई, लोग बात करते हैं इतना बड़ा सेट लगाने से लोग पता नहीं क्या समझ बैठते हैं कि, लेकिन अल्लाह का यार, करम सिर्फ है। आपसे नहीं, जब से मैंने ज्वाइन किया है आज माशाल्लाह से हमें जो है 23वीं सहरी में दाखिल हो चुके शहरी हैं। में दाखिल हो, मेरे पास भी ना कुछ इसी किस्म की कॉल्स और इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। अब मैं क्या जवाब दूं, बताएं क्या जवाब दें? लेकिन उसका जवाब सिर्फ एक है कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर, जिन्होंने हमें खड़ा किया, जिन्होंने हम पर एतमाद किया, और क्यों ना करेंगे एतमाद ये, क्योंकि जब चाहत दिल से हो ना यूसुफ भाई, और जब आप किसी बात को करके उसे पूरा ना करो तो मैं समझता हूँ फिर वो गद्दारी कहलाती है। मैंने अपनी औकात से बढ़ के इस ट्रांसमिशन में मेहनत लगाई है और जिसका सेहरा जो है वो सरवर भाई के सर पे जाता है कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। ये टीम वर्क है, एक फ़र्द वाहिद का काम नहीं, सबका इसमें हिस्सा है, तमाम मेहमानान करामी का, आपका, आपकी पूरी टीम का। तो रेसिप्रोकल होता है, वन साइडेड नहीं होता ये सब। सरवर भाई ने, अबरार भाई आपके ऊपर भरोसा किया और आपने उनके भरोसे को तोड़ा नहीं, मेहनत की और अपनी पूरी मेहनत और लगन और जान लगाने के बाद इस सेट को यहाँ और तक पहुंचाया। बेशक हम लोग परेशान हैं, मैं और तूल बहुत परेशान है वाकई। लेकिन हमने कहा कि यूसुफ भाई कोई स्पॉन्सर नहीं आएगा, वरना इस सेट पे कोई स्पॉन्सर आना कोई मुश्किल काम है मेरे लिए नहीं है। मैंने कहा नहीं, बिन एहसान है तो बिन एहसान है, कोई बात नहीं। अल्लाह वाली के, अल्लाह बड़ा बादशाह है। नातिया मुकाबला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला धरती टीवी से हम लोग कर रहे हैं और किसी भी नात खान से अल्हम्दुलिल्लाह पैसे नहीं लिए गए। मैंने तो खास तौर पे नहीं लिया अभी पैसे। नात खानों का जितने भी मुकाबला हुआ है उसमें से जो विनर्स हैं, अब जो वो आएंगे नेक्स्ट जो हमारे आगे प्रोग्राम आएंगे उसमें वो ही आएंगे और फिर उनमें से विनर हम चूज करेंगे, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। 27वीं शब को उसका फाइनल होगा। 27वीं शब को बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट होगा यहाँ पर ऑडियंस भी होगी और एक अलग माहौल नजर आएगा आपको। बड़ा अच्छा एक सेगमेंट हम तैयार करेंगे सरवर भाई की रहनुमाई हासिल करते हुए। सरपरस्ती तो करते ही हैं, सरपरस्ती तो करते ही हैं। और यकीन कीजिए कि मोहसिन सरवर हमारे दरमियान मौजूद हैं कि ये बाप तो बाप होता है, यूसुफ भी आपकी बात ही करूँगा कि बाप एक होता है जो सोने का चम्मच लेके पैदा होता है। मेरे वालिद साहब कहा करते थे बेटा, क्योंकि बैंकर थे मेरे वालिद साहब, वो कहते थे कि बेटा हमने जो किया है ना, जब तुम करोगे ना तो पता चलेगा, क्योंकि मेहनत बाप से पूछे कोई।
आप कहते हैं कि आपने ठिया भी लगाया, आपने पता नहीं क्या क्या किया। आज परवरदिगार ने आपको 3-3 फैक्ट्रियों का मालिक बना दिया है। जहां आपके पास एक साइकिल नहीं थी, आज माशाल्लाह से वीगो में घूमते हैं यूसुफ भाई। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये बाप की मेहनत होती है जो वो अपने बच्चों तक पहुँचाता है। ठीक है, कभी भी कोई भी बाप या माँ अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं कर रहे होते, वो अपने बच्चों के लिए जी रहे होते हैं। और ऐसे ही डॉक्टर साहब एक और डॉक्टर साहब हैं हमारे पास ना, एक तो डॉक्टर एनु रजा है कि जिनकी भी बड़ी शफकत है अपने बच्चों पे, कि आज इनके बच्चे खड़े हैं, अपना कारोबार है माशाल्लाह से। क्यों? क्योंकि वालिद साहब की सरपरस्ती। जो बच्चा अपने माँ बाप को सरवर भाई अपना आइडियल बना लेगा ना, और अदब और एहतराम के माँ से कैसे बात करनी है, बाप से। मेरे वालिद साहब तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ ही मेरे सब कुछ है। मेरी माँ की दुआएं लेके चल रही है मुझे, वरना औकात किसी की कुछ नहीं है। जहाँ डॉक्टर साहब की बात आती है तो डॉक्टर एक और डॉक्टर हैं जो सुबैयब के वालिद साहब हैं सरवर भाई, उनकी भी बड़ी मेहनत है सुबैयब पे। सुबैयब भाई आपकी तरफ आऊँगा मैं। जी, उनकी मेहनत है जो आज मैं चाहे इस चैनल पे हूँ या फिर दुनिया में और कहीं पर भी, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो पढ़ने का इत्तेफाक होता है। और साल में कई दिन ऐसे होते हैं जो इस मुल्क से बाहर ही गुजरते हैं ज़िक्र मोहम्मद के सिलसिले में। तो वो हमारे वालिद साहब ने काफ़ी मेहनत की है और आप लोगों ने देखा ही है। बिल्कुल, मैंने देखा है। बहरहाल गवाह हैं आप अबरार भाई। और हमने कई सफ़र जो है वो किए हैं, उसमें से एक सफ़र जो है वो सरवर भाई के साथ भी रहा था हमारा। माशाल्लाह बड़ा यादगार सफ़र था वो। और वो सफ़र यकीनन वो सफ़र तो रहता ही है। बस वो सफ़र दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार मेरे लिए भी आसानियां पैदा करे कि मैं भी मौला का रोज़ा देखूं। इंशाअल्लाह बिल्कुल मौला का दुआ करें कि वो सफ़र हम बार बार करें, हर बार करें, हर साल। जिसने अभी तक नहीं किया वो पहली बार कर ले और जल्द से जल्द करे, और जिसने कर लिया है वो बार बार करे। क्या बात है यूसुफ भाई, आपके साहबजादे बनो समा की आवाज़ कौन कौन से कंपटीशन नहीं विन किए, एक से बढ़ के एक इनका बच्चा। सरवर भाई कमाल पढ़ते हैं इनके बच्चे। आपकी शफकत, आज अगर आपके बच्चे आपके ताबे हैं तो बाप की वजह से, उनकी शफकत की वजह से। ऐसा गलत, ये सही है? बिल्कुल, वालिद की अगर शफकत नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। बच्चों और की अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह और उसके हबीब का इतना बड़ा करम है कि कुल पाकिस्तान पीटीवी के 4 अवार्ड मेरे घर पर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं है इसमें। और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। अलामा साहब, आपकी जानिब आता हूँ, महमूद अरशद खान साहब के बाप सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जो शफकत सरकार दो आलम पे की, बाप की कमी तो पूरी कोई कर ही नहीं सकता। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि वालिद का मकाम और मर्तबा, इसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाप की रज़ा अल्लाह की रज़ा है, बेशक। वालिद की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी है। मैं आपकी एक वाक़े की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अच्छा अलामा साहब, आपका वाक़या यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेरे दिल में एक सवाल आ गया जी, बेसाख्ता मैं कहना चाहता हूँ। माँ के पैरों के नीचे तो जन्नत है जी, बाप के लिए बताएं कि बाप के लिए क्या है? देखिए यही अलमिया माँ है। फ़ायदा ले जाती है हमेशा, मेरी माँ तो फ़ायदा ले जाती है क्योंकि जन्नत है उनके कदमों में। देखिए बाप के लिए क्या है? देखिए ये आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है। और अक्सर हमसे, क्योंकि मैं खिताबत करता हूँ तो तकरीबन कसीर एक मजमा होता है, तकरीबन 2-3 हज़ार से ऊपर होता है मस्जिद में। तो मुझे कई लोगों ने ये कहा भी सही जुम्मे के बाद, और वैसे भी लिख कर भी भेजा, पैगाम भी दिया कि हज़रत आप माँ की शान तो बयान करते हैं, वालिद की शान क्यों नहीं बयान करते? तो यकीनन ऐसा ही है कि ऐसा हो जाता है कि वालिद की तरफ अक्सर औलाद की तवज्जो नहीं रहती, बिलखुसूस उस वक्त कि जब माँ जो है वो चली जाए। तो वालिद को क्या होता है कि वालिद अपना जो वक्त है वो कहाँ गुजारता है, किसी डुक्कर पे, किसी चौक में, किसी दोस्तों के साथ। तो वो उसका मकाम और मर्तबा और उसको वैल्यू नहीं दी जाती। तो इसलिए वालिद के बारे में फ़रमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और वालिद के दीदार को हज मकबूल का सवाब दिया कि फ़रमाया कि एक हज वो होता है कि इंसान जो है वो तैयारी करता है, अपने मुल्क को छोड़ता है और वहाँ जाता है और फिर वो हज करता है, सफ़ा मरवा में जाता है, इतना कुछ कोशिश करने के बाद, तकलीफ़ें उठाने के बाद, अहलो अयाल को छोड़ने के बाद, फिर भी उसे गारंटी नहीं है कि वो उसका हज जो है वो कबूल हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन वालिद के बारे में हुजूर ने फरमाया कि जिसने भी वालिद की ज़ियारत की उसे अल्लाह करीम हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। इसी तरह वालिद का मकाम क्या है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान ने अपने वालिद की शिकायत की, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, मेरा वालिद जो है वो उस पैसे को उड़ा देता है,
खर्च कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये गुफ्तगू सुनी तो आपने एक सहाबी को भेजा उसे बुलाने के लिए। उनके वालिद जब घर से चले हैं तो रास्ते में वो, क्योंकि वो शायर भी थे और आपको पता है वो जो दौर था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का, वो शायरी अदब जो था वो बड़ा उरूज पर था। अरबी शायरी जी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब जब उनके वालिद चले हैं तो दिल ही दिल में उन्होंने अशार कहना शुरू किए। वाह। और उन अशार का मफहूम क्या था कि जब तू माँ की पेट में आया तो तब से हमारे सोने के दिन ख़त्म हो गए, ऐसा ही है। और तब से हम तेरी फिक्र में, तेरी यानी कि मुस्तकबिल की रोशनी के लिए हमने मेहनत करना शुरू की। तू सोता था, हम जागते थे। जब तू बीमार हो जाता तो हम मुख्तलिफ तबीबों के पास तुझे इलाज के लिए ले जाते। तो कहा कि यानी उन अशार को वो दिल में पढ़ते पढ़ते हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में पहुंचा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, फरमाया उससे कि तुम मेरी बारगाह में आए हो तो पहले ये बताओ जो तुम्हें जिस मकसद के लिए बुलाया वो तो बात की बात है, पहले ये बताओ जब तुम घर से चले हो जो अशार तुमने दिल में पढ़े हैं, क्या बात है, क्या बात वो सुनाओ। सुभान उसने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लम वो तो मैंने अभी दिल में पढ़े हैं, जुबान पर भी नहीं आए। क्या बात है, क्या जुबान पर भी नहीं आए, अभी तो दिल ही दिल में पढ़े हैं। क्या आपको खबर हो गई है? कहा कि जब तुम दिल में पढ़ रहे थे जिब्राइल को खुदा ने मुझ पर भेज दिया। सुभान अल्लाह। और जिब्राइल मेरे बारगाह में आए और उन्होंने कहा कि आपने जिस सहाबी को बुला भेजा है और वो आपकी जानिब आ रहा है उसने दिल में ये अशार पढ़े हैं। तो फिर उस सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो अशार जब पढ़े तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अबदिदा हो गई। अल्लाह। और इस कदर आंसू आपकी गिरे कि आपकी रीश मुबारक और आपका जो कमीज़ है, जुब्बा है, वो जो है वो आंसू से तर हो गया। और सहाबा कराम उसकी तरफ देखकर इशारा करने लगे, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। और जब वो खामोश हुए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बच्चे को बुलाया, उस नौजवान को बुलाया और जलाल में इरशाद फरमाया, कहा कि तू और तेरे माल दोनों का तेरा वालिद मालिक है। तो वालिद की क्या शान है, माँ का क्या मर्तबा है। आपने माँ की बात की थी कि उस हवाले से भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि माँ का मकाम भी अल्लाह ने बड़ा बुलंद रखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, बड़ा लतीफ़ वाक़या है। अर्ज़ की, या अल्लाह जन्नत में जो मेरा साथी होगा मैं चाहता हूँ कि उसे दुनिया में देख लूँ। जन्नत में जो मेरा साथी है मैं चाहता हूँ कि उसे दुनिया में देख लूँ। कि ये गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत है, इसे ज़्यादा वक्त दिया जाए जी। मैं समझता हूँ क्योंकि माँ की जब बात आती है तो मैं चाहता हूँ कि माँ की बात ही हो। सरवर भाई, अभी 10 रमज़ान को गालिबन आपकी वालदा की बरसी थी, क्या कुर्बतें रही आपकी वालदा से और आपकी आंखों में आंसू आ गए। मैं देख रहा हूँ कि जब माँ का नाम आया और मैं जब इनसे मिलने के लिए गया दूर तो अफरा तफरी का आलम था, परेशानी का आलम था। तो कह रहे यार अफ्तारी, मैंने कहा अफ्तारी का टाइम हो गया। कह रहे अबरार भी मैं अफ्तारी वालदा की कब्र पे जाके करूँगा और मैं ये वक्त वहाँ जाके गुजारता हूँ। आपकी आंसुओं के साथ बताइएगा कि हमें वक्फे पे जाना है। मैंने इसलिए कायद साहब को रोका है अभी कि मैंने कहा इस पर बात करते हैं। नहीं, एक्चुअली वालदा के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और कुछ आखिरी लम्हात में उनको कैंसर की बीमारी हो गई थी। तकरीबन 7 to 8 ईयर्स जो है वो कैंसर में रही हैं, जिसमें 3 दफ़ा कैंसर डायग्नोज हुआ है। उसकी वजह से जब उनकी डेथ से पहले मैं हर वक्त उनके साथ ही रहता था और उनकी हर तकलीफ़ जो है ना वो आज तक मुझे मेरे आंखों के सामने ही रहती है। तो वो दर्द जब 10 रमज़ान आ जाती है और उनकी मतलब वो दिन होता है ना, तो उस वक्त परेशानी बस छाई रहती है कि आज वही वक्त था, आज वही टाइम था, यही हॉस्पिटल से निकले थे और सब उसी वक्त की आंखों के सामने सब घूम रहा होता है। तो इस वजह से वही बस बहुत ज़्यादा, और वो भी हमसे बहुत मोहब्बत करती थी, तो इस वजह से कि अल्लाह पाक आपकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और सरवर भाई, माँ भी हैं, बाप भी हैं, आपको पता ही नहीं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, ये पता होगा लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि यूसुफ भाई दूसरा बंदा बताए ना कि यार मेरा बेटा, तो वो बड़ी अच्छी बात होती है। अगर मैं तारीफ करता रहूँ, आप इनका फ़ख्र हैं, ये मैं आपको बता दूँ, बहुत प्यार करते हैं आपसे। ये वो अपने बच्चों के सामने माँ बाप कभी भी इजहार नहीं करेंगे ये बात, दूसरों के सामने मेरा बेटा, मेरी बेटी। जी नाज़रीन किराम, बड़ा प्यारा टॉपिक चला है, आप लाइव कॉल कर सकते हैं और वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा।
लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की, हाँ, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतले अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मतले अनवार बनाए हुए हैं, सर पे रख दीजिए, हाँ, सर पे रख दीजिए जरा दस्ती तसल्ली, आका गम के मारे हैं ज़माने के सताए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, और एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी, एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत कलाम पेश नसीरुद्दीन शाह साहब का कलाम पेश कर रही थी, और ये कलाम इतना खूबसूरत है, शाह साहब ने बड़ा प्यारा कलाम लिखा, और कई कलाम शाह साहब के अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें एक शेर है, बड़ा प्यारा शेर जो मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है, कि वहाँ जाए ना, आप लोग तो गए हैं, दुआ कीजिए कि मैं भी जाऊँ, उम्रे पे जो लोग गए हैं वहाँ पर चूमने को बिद्दत कहा जाता है, चूमने नहीं देते अल्लामा साहब, ऐसा ही है। तो अब सरवर भाई जैसा कोई आशिक रसूल, यूसुफ भाई जैसा कोई आशिक रसूल वहाँ चला गया, वो क्या कहता है, पूरे मुझे माइक दे, मैं पढ़ के सुनाऊं अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, अच्छा वो चूमे जा रहा है, चूमे जा रहा है, चूमे जा रहा है, वो आए दरबान आए वहाँ के, उन्होंने रोका कि क्या करता है, चूम क्यों रहा है, बिद्दत है। शायर क्या कहता है कि बोसा लेने से, बोसा लेने से, बोसा लेने से मुझे रोकते क्यों हो दरबार, बोसा लेने से हमें रोकते क्यों हो दरबार, के खुद नहीं आए यहाँ मेहमान बुलाए हुए हैं, खुद नहीं खुद नहीं आए यहाँ मेहमान बुलाए हुए हैं। क्या बात है, सलामत रहिए, परवरदिगार आपके नसीब अच्छे करे। अल्लामा साहब, माँ की बात हो रही थी, लेकिन मैं सबसे पूछ रहा था नाज़रीन किराम के वक्फे पे जब गए थे कि भाई मुझे बताइए कि किसके वालिद हैं, किसकी वालदा हैं, तो यकीनन सब ने ही कहा। तो सरवर भाई ने बोला कि अबरार भाई आप मुझसे तो पूछो, तो सरवर भाई से ऑन कैमरा ही, सरवर भाई आपके वालिद वालदा हैं? जी नहीं, लेकिन आप वालिद भी हैं, वालदा भी हैं मोहसिन भाई के, क्योंकि जिस तरह का आपका मान मोहसिन है ना, इसी तरह से मोहसिन का मान सरवर है या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो मोहब्बत अपने बेटे के साथ है
वो मैंने देखी है, मैंने महसूस की है कि बेधड़क होके मोहसिन, अब मैं बताऊंगा नहीं कि क्यों मैंने बताया। अभी आपने जिक्र किया था, मैं एक सोने के चम्मच का आपने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। हमारे स्पेशली जो हम गुजराती मेमन लोग होते हैं ना स्पीकिंग, वो बच्चों को डायरेक्ट ऐसी सीट पे नहीं बिठाते, मेहनत करवाते हैं। अच्छा। एक बैंक के मालिक हैं जो ओनर है, अपने बेटे को सबसे पहले कैशियर पे बिठाया, उसके बाद सेकंड ऑफिसर, फर्स्ट ऑफिसर, मैनेजर, फिर एरिया चीफ, अब जाके वो जोनल चीफ हुआ है। क्या बात। सेठ का बेटा, यानी 18 साल से अब उसकी 35 इयर्स एज है, अभी भी उस सीट पे नहीं बिठाया। इसी तरह मैंने इसकी परवरिश की है। पूरा दिन बाइक पे होता है, ये गाड़ी घर पे मौजूद है, मैंने देखा है। इधर भगाना उधर गाड़ी भगाना, ये काम कर दो वो काम कर दो, मोटर के मालिक ही है। सारे काम मैं इनसे करवाता हूँ खुद। ये इसको यानी हर तरह से हर जगह उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसे कहते हैं तरबियत। हाँ, तो अगर डायरेक्ट अगर आ गए उस सीट के ऊपर तो फिर नीचे देखेंगे नहीं, और फिर नशीब फराज नजर ही नहीं आएंगे इनको कि क्या हो रहा है। और ये जो औलाद आपको नजर आती है ना, जो वीलियां मार रहे हैं, जो डिफेंस में देखे गाड़ियां शर्र करके जा रही होती हैं, ये तरबियत का फर्क नहीं है, ये बाप कमाई है जिससे आपने इनको दूर रखा हुआ है कि भाई बाइक का पहले मजा ले लो, फिर गाड़ी। और गाड़ियां नाज़रीन के नाम शोरूम है, सर्वर मोटर के मालिक हैं। यूसुफ भाई, जब भी आपको गाड़ी चेंज करनी होगी हम गाड़ी चेंज करवाएंगे आपकी कम पैसों में, डिस्काउंट लेंगे मोहसिन भाई से। कहते हैं ना, हीरे को जितना तराशते हैं उतना उसकी जो है ना वो, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह जो है वो तरबियत का एक फैक्टर जरूर है। तरबियत की चीज़ की कदर ही अलग है। जी हाँ, जी हाँ। अगर ऐसे ही मिल जाए तो उसका फ़ायदा नहीं होता। मैं चाहूँगा कि तरबियत की बात हो रही है, तो मैंने अभी आपके वालिद साहब की तारीफ़ की, तो मैं चाहूँगा कि आपके वालिद साहब की तरबियत और कोई ऐसा कलाम पेश करें कि एक माहौल जो है बन जाए। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाह, माइक ले लीजिए। माँ बाप के हवाले से अगर हो जाए तो क्या ही बात है, अगर है, वरना कुछ जो दिल में आप वो पढ़ दीजिए। चले, मैं पहले तो खैर यकीनन उनका तज़किरा करना चाहूँगा कि जिनके तज़किरे से सारा साल रोशन रहता है, सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके तज़किरे से इब्तदा करता हूँ, और उसके बाद जैसा कि आपने कहा, बस मुझे थोड़ा सा लिरिक्स निकालने का वक्त दीजिएगा तो मैं इंशाल्लाह माँ के उन्वान पर भी एक कलाम से चंद अशआर, अरे सरकार आपकी मोहब्बत, तो मैं इंशाल्लाह उस उन्वान पर भी चंद अशआर पेश करूँगा, लेकिन एक नात से चंद अशआर पेश करता हूँ। समाअत फरमाइएगा इंशाअल्लाह। समाअत फरमाइएगा सरकार। उसके रास्ते के सभी ज़र्रे मुनव्वर देखे, उसके रास्ते के सभी ज़र्रे मुनव्वर देखे, जिसके चेहरे की तरफ चांद बिखर कर देखे। शेर समाअत फरमाइएगा सरकार। तुम हो महबूब खुदा शाहे मदीना, तुम हो महबूब खुदा शाहे मदीना, तुम हो किसमें हिम्मत, किसमें हिम्मत है तुम्हें आँख उठा कर देखे। तेरी दीवानी पे नाज़ा है ज़माना सा, तेरे दर के तो गदागर भी अब देखे। बहुत शुक्रिया। मक्ता समाअत फरमाइएगा। ऐसो भाई अब जो पढ़ी
नात तकल्लुम की लिखी ताज़ा लहजे में मुआना के समंदर देखे उसके रास्ते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। क्या खूबसूरत कलाम। और मेरे पसंदीदा शायर मीर तकल्लुम, क्या बात है उनकी, क्या कमाल लिखते हैं। यूसुफ भाई, माँ बाप की बात हो रही है और यकीनन आपकी भी औलाद आपके ताबे है, क्योंकि आपने अपना सारा कारोबार अपनी औलाद के हवाले कर दिया। औलाद के लिए कुछ कहना चाहेंगे? अल्लाह का क्या शुक्र प्यार वो दे पाते हैं आपको वैसे जो आपने अपने वालिदैन को दिया था? नहीं, सच्ची बात ये है कि मैं नहीं दे यूँ रहे। बोलूँगा कि नहीं, अल्लाह का शुक्र है मेरी औलाद मुझसे ज़्यादा अच्छी है। मेरी औलाद ज़्यादा अच्छी है। क्या बात, मतलब आप इतने अच्छे नहीं थे? शायद मतलब है कि हम तो लालची ये लोग बड़कपन थे। है आपका, यही एक अच्छे बाप की पहचान है कि आपने अपनी मोहब्बत को कम कर दिया कि मेरी औलाद मुझे ज्यादा प्यार आप देती है। यकीन करेंगे, ये सच कह रहा हूँ मैं, मेरी औलाद भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और बल्कि उनकी जो बीवी है ना, आप यकीन करें, मैं समझता हूँ कि वो बेटियों से भी ज़्यादा जो ना वो अच्छी हैं हमारी पूरी फैमिली के लिए वो माशाल्लाह से। ये अल्लाह का शुक्र है। ऑन ईयर बोल रही है, क्या ये बात बहुत है। बड़ा सच है। वरना बहुओं के तो क्या बोलूं, बहुओं का क्या हाल बल्कि होता है। बहुओं के लिए मैं एक जुमला कहना चाहूँगा, यहाँ जितने भी लोग हैं जो मेरा पैगाम सुन रहे हैं, बड़ा मस्बत जुमला और बोलने खास लगा तौर हूँ पे मैं। आपकी बहुएं सुने ये जो आप यकीन करें, मुझे बहुओं की नहीं, मैं हर बेटी के लिए ये बात है, हर बहू के लिए ये बात करने लगा हूँ मैं। जब मेरे बेटे छोटे छोटे से थे तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं लोग जो ना अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए तो दुआ करते हैं, तो मैंने जो दुआ करना शुरू करी, मैंने कहा या अल्लाह जो मेरी बहुएं जो मेरे घर में आए ना वो नसीबों वाली हों। क्या बात। आप यकीन करें, मैंने उनके नसीबों के लिए दुआ की और उनका मकसद क्या, जब वो नसीबों वाली हैं तो इंशाल्लाह मेरे बेटे भी ताबे होंगे। क्या बात। और उनके मुकद्दर अच्छा अल्लाह करेगा ना, तो हम बेटियों के तो मांगते हैं लेकिन बहुओं के नहीं मांगते। मैं वो शख्स हूँ जिसने अपनी बहुओं के लिए अच्छे मुकद्दर मांगे और अल्लाह ने मुकद्दर वाली ही दी माशाल्लाह। क्या खूबसूरत बात है नाज़िर। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब बहू अपनी सास की डांट नहीं सुन सकती तो माँ की क्यों सुनती है? अगर वो माँ की डांट सुन सकती है तो अपनी सास की भी सुने, और माएँ अगर अपनी बेटी की बात को दरगुजर कर सकती हैं तो अपनी बहू की बात को भी दरगुजर करें। रिश्ते बनते हैं इस तरह से। डॉक्टर साहब, आपकी औलाद भी आपके ताबे है और मैं दे देता हूँ यूसुफ भाई। मैं आज चाहता हूँ कि आज औलाद, क्योंकि ये ताक रातें हैं, हमें इन रातों को इबादत तो करते हैं लेकिन इबादत, असली इबादत माँ बाप को राजी करना भी है। अलामा साहब तशरीफ फरमा है, इनसे पूछेंगे। जी भाई, आप खुद एक तो मिसाल मौजूद हैं एक अच्छी औलाद की। नहीं, मैं तो अच्छी औलाद हूँ ही नहीं। नहीं, वो तो आपकी आज़ी है, इनकी सारी है, वो छोड़ें। वो मैं खुद चूंकि आपके घर भी जा चुका हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ऐसे मैं इस ऑन एयर कहने के लिए नहीं आया। आपकी मोहब्बत है। दूसरी बात ये, सरवर अली साहब तशरीफ़ रखते हैं, इनकी जो बात है कि जो बड़े बैंकर्स, ख़ास तौर पे इनकी कम्युनिटी के जो मशहूर, मैं पहले से जानता हूँ ये बात, मेरे 10 ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, 10 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जिनमें 6 इतने बड़े हैं जो रोज़ा रखते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस लेवल, किस एजेस के सब हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं मेरे बेटों के बारे में। और मेरी 11 किताबें मैं लिख चुका हूँ, 8 पब्लिश हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा तकरीबन जहाँ आप नाम लेते हैं, मौला का करम होता है कि लोग बोलते हैं अच्छा, चाहे बहुत जगहों पे ज़ाहिरी तौर पे मैंने मुलाकात ना भी की हो लेकिन गायबाना तारुफ रहता है। और मैं निस्फ सदी होने को आ गई है मुझे इस फील्ड में लिखने पढ़ने की। जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ औलाद के हवाले से, अगर मेरी औलाद मुझे ऐसी ना मिलती तो मैं ये सब नहीं कर सकता होता। बेशक, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। जो अपने बाप के नाज उठाए औलाद आजकल नहीं है ऐसी। और मेरे घर में खूबसूरत बात कही आपने। मेरे घर में 5 शायर हैं, ये सुनने वाली बात है माशाल्लाह, जिनमें मेरे वालिद थे मरहूम, अल्लाह ताला उनको जवारे मासूमीन में जगह अता फरमाए। मैं बहरहाल उनके लिए तो हम करते हैं मुसलसल, और यहाँ भी मेरे वो भी शायर थे लेकिन उन्होंने ज़्यादा तवज्जो बिज़नेस पर रखी थी, तो इसलिए हम इस काबिल हुए कि आज हम। अच्छा, एक सिलसिला होता है, सोने की चम्मच वाली बात भी 2-3 दफ़ा आई पहले भी, ऐसा नज़र आ रहा होता है और होता भी है हकीकत भी। लेकिन सही बात यह है कि
जिस मंजिल पर, जिस मकाम पर आज कोई है, किसी भी मकाम पर है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, बेचारा किसी मकाम पर है, किसी लिहाज से भी, वो अगर उसकी औलाद उस मकाम से ऊपर गई है, जो एक इर्तका है, फितरी होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि ये कामयाबी की तरफ गामजन है। अगर वो वहीं रही है तो ये कोई कामयाबी नहीं हुई। अगर वो नीचे चली गई तो ये एक अलमिया हो गया। अच्छा, 5 शायर मैंने बताया, जिनमें बताने वाली बात यह है कि 3 मरसिया गो शायर हैं, 2 मेरे बेटे और एक मैं। मरसिया, सुबैया बैठे ये जानते हैं किसे कहते हैं मरसिया कहना, वो उन्वानात पर अब तो मौजूई मरसिया होता है। मरसिया लिखना बहुत मुश्किल है। बात यह है कि मेरी 3 पुश्ते शायर हैं। मैं तो हूँ ही, मैं तो खैर अपने आपको शायर नहीं मानता, बस जो कुछ कोशिश करता हूँ कह लेता हूँ। मेरे बेटे शायर हैं और मेरे ग्रैंड डॉटर शायरा हैं, जो इंग्लिश में उनकी पोइट्री उनकी कभी मैं आपको होगा तो मौका बताऊंगा। तो ये एजाज़ भी हमें हासिल है। तो क्योंकि ख़ानदान के अंदर बेटी, बहू, बेटे सब अगर तवाज़ुन के साथ चल रहे होंगे तो ये सब मुमकिन होता है। अगर ये क्या, वो क्या, ऊपर क्यों है, नीचे क्यों है, ऐसा क्यों रखा, वैसा क्यों रखा, ये तो ठीक है, ये तो गलत है, ये सब करते रहेंगे तो नाकामी की तरफ जाएंगे। ये एक तरह से एक पैगाम भी है जो सरवर भाई जिस चीज़ को पेश कर रहे थे उसी को मैंने आगे बढ़ाया है। हमने भी अपने औलाद को नीचे से ही शुरू करवाया है, जैसे ये आपकी कम्युनिटी में ख़ास तौर पर होता है। मैं इस मामले में खोजा हूँ सही बता रहा हूँ, नीचे से शुरू कराया और हमने भी नीचे से शुरू किया था, हमारे वालिद ने कराया। जबकि हमारी जो पोजीशन है, अब मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता क्योंकि मौला की तरफ से अता होती है हर तरह से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं तो इससे वाकिफ और इंशाल्लाह आप तो जाए रही हैं विजिट करने के इनके शोरूम, और माशाल्लाह से परवरदिगार ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है। फर्नीचर का शोरूम है इनका। और जहाँ बेटी की बात आई है तो मैं चाहूँगा सुंदस अली हमारे दरमियान मौजूद हैं, एक कलाम आप हदिया कीजिए। बिस्मिल्लाह। तमाम को अस्सलाम वालेकुम। और यूसुफ भाई, गुलाम साहब, यूसुफ साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे बड़े हैं, बचपन से इनको सुन सुन के बड़े हुए हैं, तो इजाज़त चाहूँगी। दिल फतेह सरकार बसाने के लिए है, दिल फतेह सरकार बसाने के लिए है, और जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है, पैगाम सुनाती है यही आयत ही, पैगाम सुनाती है यही आयत ही, यही आयत ही। इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, और जाप की हुर्मत पे लुटाने के लिए है। और बहुत खूबसूरत मक्ता कि सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिन से, सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिन से, आया कई दिन से, ये तेरी तलब और बढ़ाने के लिए है, जाप की हुर्मत पे लुटाने के लिए है।
कि मैं गुलाम साबिर यूसुफ से कहूँ कि मैं मैली तन मैला मेरा, अगर हो जाए कलाम। और सरवर भाई आपका शुक्रगुजार, आप मोहसिन भाई को लाते हैं ना तो ये कहते हैं मुझे जाना है क्योंकि अपने घर पे सैरी करते हैं ये लोग, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज ये सैरी हमारे साथ ही करें तो मुनासिब होगा। लेकिन आपका शुक्र अदा करूँगा मैं, सरवर भाई आपका, मोहसिन भाई आपका शुक्र अदा करूँगा। यूसुफ भाई भी अपने घर पे ही सैरी करते हैं, जबकि सुबह से निकले हुए चैनलों के लिए, लेकिन सैरी उन्हें अपने घर पे ही करनी है। आपका शुक्र अदा करूँगा और आपकी नाच से ही वक्फे पे जाएंगे। बिस्मिल्लाह। सरवर भाई कलाम, खूबसूरत कलाम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। मैं मैली तन मैला मेरा, तन मैला मेरा, कृपा करो सरकार, कृपा करो सरकार। पाप की गठड़ी सर पे उठाए, पाप की गठड़ी सर पे उठाए, आई तूरे। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। सहरी का वक्त करीब है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला धरती टीवी पे मुलाहिज़ा है और यकीनन 3-4 दिन का गैप आया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला मैं इसलिए कहता हूँ कि जितना बड़ा कंपटीशन हम करवा रहे हैं, ऐसा मुकाबला किसी और चैनल पे देखने को नहीं मिलता। आज जिन शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है, जो आज के मुकाबले के जज हैं, सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ। सबसे पहले तो हैं सैयद सुबैयब आबदी। सुबैयब भाई कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है सुबैयब, बचपन में आप भी पढ़ते थे, मुकाबले का एक्सपीरियंस है आपका, कैसे देखते हैं? मैंने सिर्फ एक ही मुकाबले में हिस्सा लिया था और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल की। जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान मुकाबला था वो। उसके बाद से फिर जो है वो सिलसिला जाहिर है कि सीडीज़ वगैरह का रहा, तो वो मुकाबले के फिर उसमें नहीं आते ना, जब जिनकी सीडीज़ आ जाती हैं जो एक प्रॉपर्ली प्रोफेशनल हो जाते हैं, प्रोफेशनल में आ जाते हैं। साबिर गुलाम साबिर यूसुफ हमारे दूसरे जज नाज़रीन किराम, इनकी तरफ भी चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहते हैं ये, जिनके बच्चे भी नातिया मुकाबला कर करके आज एक मुकाम हासिल किया। बात ये है कि मुकाबले में हिस्सा लेना ज़रूरी है और पोजीशन का जो है वो छोड़ दे बंदा कि कब मेहरबान होती है किस्मत जो है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर ऐसा होता है एक वक्त ज़रा से झटके के अंदर कुछ भी हो जाता है। 1 या 2 मिनट है, आपने उसमें अपना काम दिखाना है, बस वही आपका बेस्ट है। उसी में वो सब 3 घंटे बाद आप कितना ही अच्छा पढ़ लें, लेकिन वो 2 मिनट। लेकिन इसका मकसद ये नहीं एक मुकाबले से आप बाहर हो गए हैं तो कोई नात खानी छोड़ दें। हमें कारी जुबैद रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे मेरे करीब आके मुझे कहा कि नात खानी जो है वो छोड़नी नहीं आपने, और फिर इस तरह कई मुकाबलों में पढ़ा भी अच्छा है लेकिन पोजीशन नहीं आई है, कोई बात नहीं, इसी तरह अपने बच्चों को तरबियत दी है और इसी तरह इन बच्चों के लिए। जी नाज़रीन किराम, और हमारे हमेशा की तरह अल्लामा अथर मशदी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अल्लामा साहब कैसे मिजाज हैं आपके? यकीनन नए चेहरे, नई आवाज़ें आज, क्योंकि लम्हा करीब आता जा रहा है कंपटीशन का। अल्लामा साहब आप भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, डॉक्टर साहब आप भी, और हमारे मेहमान सिंध से आए हुए सना खान आप भी आज बच्चों को स्मार्ट करेंगे। नाज़रीन किराम, हमारी पहली आवाज़ फ़हीम नक्शबंदी बार गाहिर सालत मवाब में गुलहाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल करेंगे। फ़हीम नक्शबंदी, बिस्मिल्लाह। खुशबू है दो आलम
गुले चीदा किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर आया हूँ तेरे पे बदामां दरीदा किस मुंह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। इसको इख्तियार है क्योंकि मैंने कहा था कि अस्थाई रिपीट ना करें, आप रोक सकते हैं, ठीक है। हमारी अगली आवाज़ नाज़रीन किराम मुकाबले के शरीक हमजा अली राशिद, बिस्मिल्लाह कलाम। कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे मुझको कुछ और ना दे अपनी तमन्ना दे दे कतरा मांगे मैं से एजाज़ के लायक तो नहीं हूँ लेकिन मैं से एजाज़ के लायक तो नहीं हूँ लेकिन मुझको हम सहाय किए गुंबदे खज़रा दे दे मुझको माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थे हमजा अली राशिद। हमारी अगली आवाज़ है, नन्ही आवाज़ है, छोटी सी आवाज़ है, लेकिन ये छोटी सी आवाज़ आज क्या जादू जगाएगी अल्लाह जानता है। मोहम्मद अफहाम। ऐसा क्या बात है। तुझे क्या बात है। तरादार बनाया यूसुफ को तेरा क्या बात है, वाह 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 वाह। दीदार बनाया
क्या बात तरदार बनाया कौन बनाए सरकार क्या बात है, वाह 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 वाह। कौन बनाए सरकार वाह 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 वाह। की खातिर कौन की खातिर तुम्हें सरकार माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। हाफिज हसन अजीजी हमारे इस मुकाबले के आखिरी शरीक, क्या बात है भाई माशाल्लाह। लेकिन जजिस का फैसला अभी होना बाकी है। जी हसन अजीजी। क्या शान है सल्ले अला वाह शान मोहम्मद है रहमत अल्लाह भी कुर्बान मोहम्मद मेरा ये अक़ीदा यही है मेरा ईमान मेरा ये अक़ीदा यही है मेरा ईमान मुमकिन ही नहीं हम शान मोहम्मद। क्या कहने। अच्छा, जो हमारे नन्हे सना खान ने तर्ज पढ़ी, उसी तर्ज में अजीज़ी साहब ने कलाम पेश किया। फ़र्क सिर्फ इतना था, फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़र्क सिर्फ इतना है और फ़र्क सिर्फ इतना है। ये जी क्या कह रहे हैं आप? यकीनन तजुर्बे का भी फ़र्क है और इसके अंदर उन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन पढ़ा और बहुत ही अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। अलामा साहब क्या कहते हैं? फ़र्क बताया मैंने, फ़र्क और फ़र्क। बेशक ये सिर्फ तजुर्बे का अलामा साहब दोनों के बहर में फ़र्क है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। जी यकीनन सुबैयब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। एक तो तजर्बे का है, दूसरे जैसे उन्होंने फरमाया बहर के हवाले से, लेकिन दोनों ने कमाल का काम पढ़ा है, दोनों ने, और दोनों को आगे जाना चाहिए। जैसे जैसे ये वक्त गुजर रहा है और हम देखते जा रहे हैं, वक्त के लिहाज से जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं, मुकाबला इसमें कोई शक नहीं कि टफ होता जा रहा है, मुश्किल घड़ी में दाखिल हो रहा है और फैसला करने वालों के लिए भी एक घड़ी मुश्किल हो बिल्कुल, जिसका फैसला भी होना बाकी है। और साथ बैठे हैं, साथ सिर्फ एक जुमला मैं ये कहूँगा सबके लिए जो नए पढ़ने वाले और हिस्सा लेते हैं मुकाबले में,
कि एक काम ज़रूर किया करें कि जो सीनियर्स पढ़ रहे हों उनके लफ्ज़ों पर नज़र रखा करें कि इन्होंने क्या लफ्ज़ किस तरह अदा किया है, जिसे कहते हैं तलफ़ुज़, अदायगी। उसके लिए आप बैठे हुए हैं ना डॉक्टर साहब, तलफ़ुज़ को तो आपने देखना है। तो हमारे आप सीनियर हैं और दे रहा हूँ ताकि ये लोग आइंदा बिल्कुल, हमेशा जब बिल्कुल, भी बिल्कुल। आएँ तो ये चीज़ें देख कर आएँ कि लफ्ज़ गलत तो नहीं जा रहा है, लफ्ज़ गलत तो नहीं कह दिया गलत को। और इसी को तो अगर हम सारी चीज़ें अभी बता देंगे तो मुकाबले का फायदा नहीं होगा। हाँ, डॉक्टर तो साहब ऐसे ही आपने इन है। चीज़ों आखिरी प्रोग्राम के लिए को रखते आपने हैं, इन चीज़ों को लेकिन देखना है। इसमें कोई सख्त शक से नहीं, इन दिनों ने बहुत। हमारे साथ शिकारपुर से सना खान आए हुए हैं। आप क्या कहते हैं सरकार? माशाल्लाह दोनों बच्चों ने अच्छा पढ़ा। नहीं, तीनों नहीं, चारों बच्चों ने पढ़ा है। चारों बच्चों ने अच्छा पढ़ा। ये जो एक तिर्ज थी, दो बच्चे थे माशाल्लाह, जो आखिर में पढ़े अजीज़ भाई ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने ऐसे पढ़ा जैसे कोई हरफ बहरफ जैसे किरात में पढ़ा। लेकिन फैसला होना भी बाकी है। बिल्कुल सही कहा आपने। फैसला तो वही नाज़रीन करेंगे, किराम, वो दोनों अफराद हमें जानते हैं। तमाम चीज़ों को देखना है। जजिस की जानी चलते हैं। जजिस क्या कहेंगे? फैसला तो हमारा आज चारों आवाज़ें अगर यहाँ तशरीफ ले आए तो फैसला आपने मंसूब कर लिया। सास को पहले कुछ कहना चाहेंगे? इसने ऑडिशन लिया, इसने और नवेद जाफरी ने तशरीफ रखी यहाँ। देखिए इनके लिए तो अगर मैं यही कहूँ कि ये इन्होंने तो ऐसी आवाज़ें चुनी हैं कि इनके लिए इतना मसला नहीं है इस मुकाबले में। इस मुकाबले में जजेस के लिए ज़्यादा मसला है, क्योंकि माशाल्लाह इतनी बेहतरीन आवाज़ें उन्होंने चुनी हैं और इन आवाज़ों में से फिर यकीनन कुछ आवाज़ें जो निकाल के आगे लेके जानी होती हैं तो उनकी खामी ढूंढना एक बड़ा मुश्किल काम होता है कि जब तो इतना क्वार्टर फाइनल के लिए ये चारों आवाज़ें आपका कहना यह है कि बेहतर हैं? बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। किसी भी मुकाबले को ना उसके जो पढ़ने वाले होते हैं ना वो बड़ा बना देते हैं, और ये पढ़ने वाले जो है इस मुकाबले को बहुत बड़ा बना रहे हैं। जी साबिर भाई। माशाल्लाह तमाम ही ने बहुत बेहतरीन पढ़ा है, और क्योंकि जाना तो किसी एक ने है, लेकिन अगर हमारी फरमाइश पर अगर दो ले जाएंगे तो कोई वो दो ही आगे जाएंगे। दो ही आगे जाएंगे, तो ये तो आपने बहुत अच्छा किया। क्योंकि क्वार्टर फाइनल है तो हम चाहेंगे दो आज जाएंगे तो दो कल मिलेंगे, फिर सेमीफाइनल में 3 से 4 आवाज़ें हमारे साथ रह जाएंगी। जो और मैं साथ के लिए एक बताऊं, मैं समझा साथ को साथ लेके जाना है। पीटीवी के मुकाबले में जब छोटा सा था, अब तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस बहुत हो गया, तो मुकाबले में रह गया था, तो रो रो के आंखें सुझा ली थी इसने। तो मैं इसको जब भी देखता हूँ तो मुझे बड़ा वो याद आता है कि जब छोटा सा था तो क्या कैफियत होती है। तो मुकाबले के अंदर पोजीशन का आना ना आना ये कोई अहमियत एक काम नहीं करते रखता। हैं, इतनी जल्दी नहीं बताते। हमारी बहन एक मनकबत ख्वां यहाँ मौजूद है। मैं चाहूँगा कि एक शेर इनका कलाम एक कलाम इनके एक शेर ले लीजिए इनसे, फिर उसके बाद क्योंकि थोड़ा नाज़रीन को भी पता चलना चाहिए कि अभी आवाज़ें। तशरीफ़ रखिए, आप तशरीफ़ रखिए जी, बिस्मिल्लाह कलाम पेश कीजिए। एक शेर मज़र आप साहब ने इस मनकबत को लिखा है, फरहान भाई ने इस कलाम को पढ़ा है, समाअत कीजिए। अली अली मौला, अली अली मौला, साथ ज़बां के दिल यही बोला। अली अली मौला, अली अली मौला, साथ ज़बां के दिल यही बोला। अली अली मौला, अली अली मौला, तेरा रजब को काबा बोला। चारों तरफ में तिहत की फज़ाएं, आओ ज़माने भर को सजाएं। आज ज़हूर है मौला अली का, क्यों न खुशी में नारा लगाएं। वजद में आकर नारा लगाया, वजद में आकर नारा लगाया। अली अली मौला, हैदर मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, साथ ज़बां के दिल यही बोला। झूठे खुदाओं वालों लो, झूठे खुदाओं को ले जाओ। आ गया घर का मालिक देखो, अपनी दुकान कहीं और लगाओ। आ गई अंदर मादर है दर, झूम के काबा फिर यही बोला। अली अली मौला, अली अली मौला, साथ ज़बां के दिल यही बोला। अली अली मौला, अली अली मौला, तेरा रजब को काबा बोला। जी साबिर भाई क्या कहेंगे आप? हम चाहते हैं कि चारों ने ही अच्छा पढ़ा, कोई कम अच्छा पढ़ता है, कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ता सबने है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन पढ़ा है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन क्योंकि मुकाबला है इसमें हमने उस तमाम लवाज़मात आप दोनों की मुशावरत से जी जी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की मुशावरत से ये जो दो बच्चे हैं, एक तो नासिर अजीज़ है, क्या नाम है, हसान अजीज़ी, और हमारा छोटा ये बच्चा खड़े हो जाए अफाम और हसान अजीज़ी साहब हमारे दरमियान
शरीक सफ़र होंगे। नाज़िराम कल क्वार्टर फाइनल में इंशाअल्लाह 3 आवाज़ें या 4 आवाज़ें हमारे दरमियान और होंगी और देखेंगे कि क्या होता है। तशरीफ़ रखिए, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पेश करूँगा। अलामा साहब, ताक रातों का आगाज़ हो चुका है। मैं चाहूँगा कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। अलामा साहब से तुम बात कर चुके, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आपका भी मौक़िफ़ ले लें, फिर उसके बाद इख्तिताम जो होगा गुलाम साहब यूसुफ और सुबैया पे मिल के कलाम पेश करेंगे। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो शब क़द्र है, असल में देखिए आप माशाल्लाह एक अच्छे नात ख़्वां हैं और जिसकी भी जो ख्वाहिश होती है या जिससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है वो लफ्ज़ बार बार ज़ुबान पे आता है। जैसे आप यहाँ बैठे होते हैं तो कहते हैं मेरी पहचान नात है, यानी नात से आपको इश्क़ है। बिल्कुल। यूसुफ पाकिस्तानी बैठे हैं, वो चूँकि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से इश्क़ करते हैं तो उनके ज़ुबान पे पाकिस्तान का नाम आता है। ये लैलतुल क़द्र जो है, परवरदिगार आलम को ये लफ्ज़ इस कदर पसंद है, इस कदर पसंद है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र। बात मुकम्मिल थी, लेकिन फिर आगे कहा उन्होंने बढ़ के, फिर आगे बढ़ के कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या, लैलतुल क़द्र क्या है। अब ये है सवाल सबसे बड़ा, जो 1444 बरस से सब इसकी तलाश में है, सब तलाश में हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि इबादत में शामिल है और इबादत के ज़रिए हम मालूम कर लेंगे लैलतुल क़द्र क्या है, जबकि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र जनाब हमारी जद्दे अमजद जद्दे माजिदा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का नाम है। जैसे बहुत सारे नाम हैं, तो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बहुत से नाम हैं। कौसर उनका नाम है, लैलतुल क़द्र उनका नाम है। अच्छा, लैलतुल क़द्र में हुआ क्या था? तनज़्ज़लुल मलाइकतु, मलाइका का नुज़ूल होता है और कुरान नाजिल हुआ था। बेशक कुरान नाजिल हुआ था। कुरान का जो नुज़ूल है वो लफ्ज़ी अंदाज में नाजिल हुआ, लफ्ज़ी अंदाज में। अब कुरान किताबी सूरत में आया, जिब्राइल लेके आए। कुरान कोई भी काम होता है तो उसके लिए ज़मान और मकान का होना है। उस ज़माने में जब रसूल मौजूद थे, जिब्राइल अमी लेके आए, वो ज़मान था। ज़मान के लिए मकान का होना लाजिम है। वो क़ल्ब रसूल था मकान, क़ल्ब रसूल पे कुरान का नुज़ूल हुआ। ये नुज़ूल जो था ये फ़कत था किताबी, लफ्ज़ी। इसका जो अमली नमूना है, प्रैक्टिकल है, वो कौन है? खुद रसूल अकरम अहमद मुश्तबा ख़त्म रसूल सरदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान का अमली नुज़ूल है। वो किताबी था, लफ्ज़ी था, ये अमली है। हसन, हुसैन, अली ये मुकम्मिल हैं और जिस बतन में आया वो जनाब सैयदा के, यानी कुरान आया जनाब सैयदा के बतन में। ख़ुद भी कुरान और उनका जो नुज़ूल है दोनों का वो भी कुरान। तो मालूम ये हुआ कि लैलतुल क़द्र जो है वो मारिफत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है। अगर आपने ये मारिफत हासिल की तो मालूम होगा कि लैलतुल क्या क़द्र बात है लामा साहब। इसकी तफसीली गुफ्तगू हम कल करेंगे। लामा साहब आपको भी मैं दावत देता हूँ, कल आपने आना है, कल हम बात करेंगे लैलतुल क़द्र के हवाले से। लेकिन अभी नाज़रीन किराम, मैं तमाम ही मेहमानों से इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर साहब आपका तमाम महबाब का टूर, आप तो साथ होती हैं, आप तमाम सुबैया भाई आपका, गुलाम साहब यूसुफ भाई आपका, और अगर वक्त हो तो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ ले आइए कि इससे क्या होता है कि बच्चों की हौसला अफजाई होती है। नाज़रीन किराम, मैं गुलाम साहब यूसुफ और सुबैया आबदी से मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ़ लाएँ और इख्तिताम पर हम ऐसा कलाम पेश करते हैं कि जिसमें सब झूम उठें
और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह। आइए हम सब मिलकर आ जाए मौला की बारगाह के अंदर मनकबत का नजराना पेश करते हैं। या अली 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 या अली। आपका नाम लेने से मुश्किल टले या अली 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 या अली। मेरे मौला अली की बड़ी शान है, मेरे मौला अली की बड़ी शान है। लब जो खोले तो लगता है